नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वर्ग 2 के अंतर्गत हम लोग संख्याओं की समझ बनाएंगे। पूर्व की कक्षा में हमने संख्या से जान पहचान की है। पिछले की कक्षा में आपने देखा कि संख्या 100 या 100 से बड़ी 101, 102, 103 संख्या का नाम, संख्या नाम कैसे लिखा जाता है एवं उस संख्या का वैल्यू, मान कितना होता है। संख्याओं के साथ जान पहचान हम लोगों ने बनाई है। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग समझेंगे संख्या किसी दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है या छोटी है, उसे एक निश्चित क्रम में कैसे सजाया जाएगा, संख्याओं को विस्तार करके कैसे लिखते हैं एवं इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान के बारे में भी पुनरावृत्ति करेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं थोड़े पुनरावृत्ति से। पिछली कक्षा में हमने स्थान, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान एवं सैकड़ा का स्थान समझा था। आइए एक संख्या हम आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं। लिखा हुआ है संख्या 96। हमने इसे लिखना और पढ़ना सीखा है। साथ ही साथ ये संख्या कितना बड़ा है इसका भी अंदाज हमें है। इसके लिए हमने क्या किया था, 9 समूह लिया था 10-10 का एवं 6 अलग से वस्तु लिए थे, तब जाके बना था संख्या 96। यदि हम बात करें कि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है और सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, तो बच्चों आप लोग बताइए, आपस में चर्चा कीजिए, खुद से लिखिए अपने अपने नोटबुक पर। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने आपको कहा था कि सबसे दाईं ओर की जो संख्या होती है उसे इकाई का स्थान कहा जाता है। तो आप ध्यान दें, यहाँ इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, बिल्कुल ठीक 6। पूर्व की कक्षा में भी हमने ये चीजें देखी हैं। अब आइए हम बात करेंगे दहाई का स्थान कौन सा होता है। तो सबसे दाहिने से शुरू कीजिए, तो सबसे पहले इकाई, उसके बाद दहाई, और यहाँ दहाई के जगह पर कौन सा अंक आपको दिख रहा है, 9। तो दहाई के स्थान पर अंक हो गया 9। आइए अब बात करते हैं सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है। ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, आगे तो कोई अंक ही नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पर क्या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि 0 है। कुछ भी नहीं को हम लोग गणित में 0 ही तो कहते हैं। जैसे संख्या 96 के लिए हमने ढूंढा है इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक एवं सैकड़ा स्थान का अंक। आइए इसी प्रकार एक दूसरी संख्या 104 के लिए भी हम लोग ढूंढते हैं इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक एवं सैकड़ा स्थान का अंक। हमें आशा है बच्चों आप हमसे पहले ढूंढ लेंगे एवं नोट भी करेंगे। आइए पता लगाते हैं इस संख्या में इकाई के स्थान का अर्थ, अर्थात सबसे दाईं ओर का अंक कितना आसान है। और आपको वहां क्या दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल ठीक 4 दिख रहा है। आइए हम बात करते हैं दहाई स्थान के अंक की। तो यहाँ इस संख्या में
सबसे दाहिने से शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, और दहाई के जगह पर आपको कौन सा अंक दिख रहा है? 0। चलिए अब आप सैकड़ा खुद से ढूंढिए, कौन सा अंक हो जाएगा, उसे नोटबुक पर नोट भी करें। आपको मिलेगा इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक हम लोगों ने ढूंढा है? 1। बिल्कुल ठीक। इस प्रकार की बहुत सारी संख्याओं का अभ्यास हम करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखिए बहुत सारी संख्या होगी, उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है एवं सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, आप ढूंढकर अपने नोटबुक पर लिखें। कुछ संख्याएं आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप एक संख्या लिखिए जिसमें से इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान वाले अंक आपके मित्र ढूंढेंगे और आपके मित्र जो संख्या लिख के देंगे उसमें आप ढूंढेंगे। इस प्रकार एक मज़ेदार रोचक खेल भी आप खेल सकते हैं, किसका ज़्यादा ठीक होता है। आइए एक और संख्या का हम लोग मिलकर ढूंढ लेते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक एवं सैकड़ा का अंक। ध्यान दीजिए बच्चों, इस बार हमने संख्या लिखा है 1, 1 एवं 0। बताइए इस संख्या का क्या नाम है? हम लोग पिछली कक्षा में जाने हैं संख्या को पढ़ना, तो इस संख्या का क्या नाम है बच्चों? बिल्कुल ठीक, इसका नाम है 110। आइए इस संख्या के भी इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक एवं सैकड़ा के स्थान का अंक को हम ढूंढते हैं, पता लगाते हैं। इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक एवं सैकड़ा के स्थान का अंक। हमें अब पूरा विश्वास है बच्चों कि आप हमसे पहले ढूंढकर लिख भी लिए होंगे। चलिए तो देखते हैं इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है। इकाई सबसे पहले दाईं ओर ही मिल जाता है, और आपको किससे मुलाकात हुई है सबसे दाईं ओर में? कौन से अंक से? 0 से। इसी 0 को कहते हैं इकाई के स्थान का अंक। उसके बाद दहाई के स्थान पर कौन है? इकाई, दहाई। कौन सा अंक मिला है बच्चों? 1। एवं सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है? आइए ढूंढते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। आप पा रहे हैं कि सैकड़ा के स्थान पर भी अंक 1 ही है। इस प्रकार आप किसी भी संख्या के अंकों का स्थान कौन इकाई के स्थान पर है, कौन दहाई के स्थान पर है एवं कौन सैकड़ा के स्थान पर है, आसानी से ढूंढ सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग इसी संख्या को थोड़ा विस्तार करके लिखेंगे। संख्या का क्या मतलब है, आइए हम विस्तार से लिखना जानते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, इसी को ले लीजिए 96। हम लोग क्या कर रहे हैं? संख्या को विस्तार से लिख रहे हैं। विस्तार से लिखने का क्या मतलब है? विस्तार से लिखने का मतलब है कि इसका उचित मान लिखना। ये जो आपको 6 दिख रहा है और ये दहाई के स्थान पर 9 दिख रहा है, तो क्या उसका जो स्थान का मान है वो 9 ही है? हमने आपको बताया था ये 9 तो है लिखा हुआ, लेकिन 9 10-10 के ग्रुप का है। 10-10 के समूह वाला आपने देखा था 9 था, तो इसका वस्तुतः वास्तविक मान कितना है? 9 न होकर के 9 10-10 का 9 समूह है, साथ ही साथ 6 1-1 का ही समूह है। तो इस प्रकार से हमने लिखा है 96 को 10 9 90 प्लस 6। इस प्रकार हम संख्याओं को विस्तार से लिखते हैं। आइए एक बार फिर से समझें। एक संख्या है
104। इसका यदि विस्तार करेंगे तो क्या होगा बच्चों? चलिए, आपने जाना है इकाई स्थान का अंक, दहाई स्थान का अंक एवं सैकड़ा के स्थान का अंक, और मतलब भी आप समझते हैं कि सैकड़ा के स्थान के जगह पर, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है उसका मतलब क्या है। यह वस्तुतः एक नहीं है, यह 100 का समूह है। तो इसे यदि हम विस्तार से लिखेंगे, इसका वास्तविक अर्थ लिखेंगे तो क्या होगा? एक ना लिख करके एक जो है वस्तुतः कितना का समूह है? 100 का समूह है, प्लस शून्य को आप जस का तस छोड़ सकते हैं, एवं साथ ही साथ इकाई कितना है आपका? 4। तो हम इसे लिख सकते हैं विस्तार से 100 शून्य एवं 4। प्यारे बच्चों, आइए एक और संख्या का हम लोग विस्तार लिखते हैं। संख्या लिखा गया है 1 1 0। आप बताइए कौन सी संख्या हमने लिखी है? 110। अब आप इसका विस्तार करना भी जान गए होंगे। कीजिए खुद से। एक जो है सबसे बाईं ओर वाला सैकड़ा के स्थान पर है, तो ये वस्तुतः एक नहीं है, 100 का एक बंडल है, प्लस ये जो एक लिखा हुआ है दहाई के स्थान पर, वह एक अकेला न होकर 10 के बंडल का है, एवं इकाई के स्थान पर आप देख रहे हैं शून्य लिखा हुआ है। तो हम इस संख्या को विस्तार से कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 0। ये है संख्या 110। इस प्रकार आप कुछ संख्या लिखिए एवं उसको विस्तार से करके लिखें। आप कुछ संख्या लिखकर दोस्तों को दें, दोस्तों से कुछ संख्या लिखकर खुद लें और काम करें, विस्तार से लिखें। साथ ही साथ आपकी अभ्यास की जो पुस्तिका है, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे संख्या दिए गए हैं जिनको आपको विस्तार से लिखना है। प्यारे बच्चों, हमने सीखा है अभी तक इकाई के स्थान का अंक कौन सा है, दहाई के स्थान का अंक कौन सा है एवं सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, ये पहचानना। साथ ही साथ हम लोगों ने साथ में मिलकर कुछ संख्या का विस्तार रूप भी देखा है। आपका काम है इसका अधिक से अधिक अभ्यास करना। बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा था संख्या का वास्तविक रूप, अर्थात उसको विस्तार करके लिखा था। तो वो जो विस्तार करके हम लिख रहे थे, प्रत्येक अंक का मान बदल रहा था। किसके कारण से? उसके स्थान विशेष के कारण से। आप देखें, यदि कहीं लिखा हुआ है 1, तो इसका मान 1 ही है, लेकिन इसके बाद एक और अंक हम लिख देते हैं 2। अब ये पूरी एक संख्या बन गई, और इस संख्या को हम लोग कितना पढ़ते हैं बच्चों? इसका क्या नाम दिया गया है? इसका संख्या नाम है 12। तो क्या ये जो 1 है, अभी जो सबसे दाईं ओर था, अब ये बाईं ओर हो गया। तो स्थान जब बदल गया, तो अब यह जो 1 है वो वस्तुतः 1 नहीं है, 10 का एक समूह है। आपने पीछे संख्याओं को देखा है। तो जब इसका स्थान बदल गया तो उसके मान में भी बदलाव होता है। स्थान विशेष के कारण किसी अंक का जो मान है उसे ही हम लोग स्थानीय मान के नाम से समझते हैं या जानते हैं। जैसे ये एक संख्या 2 है, इसमें 2 अंक है, एक अंक है आपका 2 और एक अंक है आपका 1। ध्यान दीजिए, 2 का स्थान कहाँ है? इकाई का स्थान है, और 1 का कहाँ स्थान है? दहाई का स्थान है।
अब आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे शब्द समझ गए हैं। सॉरी, अब आपने इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के स्थान के अंकों को ढूंढना सीख लिया है। तो ये जब दहाई के स्थान पर 1 है तो 1 का जो मान है वह 1 न हो करके कितना है, 10 का एक समूह है, अर्थात इसका मान 10 है। जबकि 2 जो है वो 2 ही है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। ये जो हमने ढूंढा है 1 के लिए 10, इसे ही हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। इसी 1 को यदि इकाई के जगह पर रख देंगे तो उसका मान 1 ही रहेगा, लेकिन स्थान बदलने से दहाई में 10 एवं सैकड़ा के स्थान पर जाता है बच्चों, तो कितने वस्तुओं का समूह हो जाता है, 100 वस्तुओं का समूह हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। आइए कुछ संख्याओं का स्थानीय मान हम लोग साथ में ज्ञात करते हैं। जैसे एक संख्या हमने लिखा है 102 और आपको कहा गया है सॉरी कि इस 2 का स्थानीय मान बताएं, जिसे हमने घेर कर रखा है। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका स्थान देखेंगे, जिसका भी स्थानीय मान ज्ञात करना होगा उसका स्थान पहचानेंगे पहले कि वो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है या फिर सैकड़ा के स्थान पर है। तो हमने जिस अंक को घेरा है वो कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 का 2 ही होगा। इसे ही हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। जैसे एक दूसरी संख्या आपको हम लिख रहे हैं 84, यहाँ पर हमने घेरा लगाया है 8 पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि उस अंक का स्थानीय मान बताएं जिसे इस प्रकार से घेरा गया है। चलिए, तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि उसका स्थान है कहाँ। आइए पता करते हैं। ये है इकाई का स्थान और ये है बिल्कुल सही दहाई का स्थान, और हमें इस बार 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है जो कि दहाई के स्थान पर है। और आप जानते हैं बच्चों दहाई के स्थान पर कौन आता है, 10-10 के समूह वाला आता है, और वैसा समूह कितना है, 8 है। तो वस्तुतः इस 8 का जो मान है 8 अकेले नहीं है, 10-10 का समूह लेकर है, तो इसका स्थानीय मान हो गया 80। इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या के अंक का स्थानीय मान ढूंढ सकते हैं। आइए एक और संख्या लेते हैं, 1 1 0। एक संख्या दी गई है और आपको कहा गया है कि इस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इस संख्या में हमने 2-2 जगह 1 लिखा है। आपको किसका ज्ञात करना है, सबसे बाईं ओर वाले का। आइए तो हम पहले ये पता करते हैं कि वो किस घर में है, उसका स्थान कहाँ है, जगह कौन सा है। और जगह पहचानने के लिए हम लोग दाईं ओर से शुरू करते हैं पढ़ना। इकाई, दहाई का स्थान, और ये कहाँ आ गए हम लोग बच्चों, सैकड़ा के स्थान पर। आपको इस बार जो स्थानीय मान ज्ञात करना है वो सैकड़ा के स्थान पर बैठा हुआ है। और आपको पता है सैकड़ा के स्थान पर कितने का समूह होता है, 100 वस्तुओं का। और ऐसा कितना समूह है, 1 समूह है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1, लेकिन कितने के समूह के साथ, 100 के समूह के साथ। अर्थात इसे हम कहेंगे पूरे 100। इस प्रकार आप बहुत आसानी से स्थान ढूंढ करके, इकाई, दहाई, सैकड़ा का पता करके स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं।
स्थानीय मान ज्ञात करने से संख्या का वास्तविक स्वरूप पता लगेगा, वह कितना बड़ा है। आइए हम एक और संख्या लिखते हैं और इसमें हम इस अंक का पता करते हैं स्थानीय मान। आप खुद से लिख लीजिए, अब हमारी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए खुद से बनाइए अपने नोटबुक पर। बिल्कुल ठीक, आप देख पा रहे हैं कि जिस अंक पर घेरा लगाया गया है वह सबसे दाईं ओर है, अर्थात कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान इकाई 7 एक एक करके ही होगा, अर्थात 7 ही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार और ढेर सारी संख्याएं, आप कुछ संख्याएं लिख लें, उसे अपने दोस्त को दें, दोस्त से कुछ संख्या लिखने को कहें और उसे खुद लें और दोनों मिलकर स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए किसका कितना सही है। इसके अभ्यास के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में भी पूरा एक पेज दिया गया है, वहाँ पर बहुत सारी संख्याएं लिखी गई है एवं अंकों को घेरा गया है, जिसका स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। आशा है बच्चों आप खूब अभ्यास करेंगे। स्थानीय मान सीखने के बाद आइए हम लोग अब देखते हैं कौन बड़ा है, कौन छोटा है इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ आई होगी। आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने सीखा है संख्याओं को विस्तार करके लिखना, उसमें इकाई का स्थान कहाँ है, दहाई का स्थान कहाँ है एवं सैकड़ा का स्थान कहाँ है, ये भी पता लगाया है हम लोगों ने। साथ ही साथ संख्या में जो अंक का प्रयोग होता है, उन अंकों का स्थानीय मान क्या है। हम लोगों ने देखा है कि यदि अंक अपना स्थान बदल लेता है, इकाई से दहाई के स्थान पर आ जाता है या दहाई से सैकड़ा के स्थान पर, तो अंक वही होते हैं लेकिन उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। किस कारण से? स्थान बदलने से, और उसे ही हम लोग स्थानीय मान कहे थे। इसके अलावे हमने बहुत सारे प्रश्न भी साथ में मिलकर किया है। अब अभ्यास के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक पर जाइए और वहाँ से अधिक अभ्यास कीजिए। अभी हमें इसमें और भी बातें सीखनी है, जैसे कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना, बराबर का चिन्ह लगाना। इन सब बातों को हम अगली कक्षा में सीखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।